वेलकम टू जियो माइंड वायरल। जियो माइंड वायरल में आपका स्वागत है। हम लोगों ने कल अरब जोग्राफर्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन पढ़ा था और मैंने कहा था इससे रिलेटेड आपको पॉसिबल एमसीक्यूज, पीवाईक्यू और कुछ जो नेट जेआरएफ स्पेशल नोट्स है उसमें कंक्लूड करूंगा। तो वही मैं वीडियो लेकर आया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले पॉसिबल एमसीक्यू और पीवाईक्यू को लेकर के, उसके बाद उसी में लास्ट में आपको मिल जाएगा जो इम्पोर्टेंट जेआरएफ नेट स्पेशल फैक्ट्स है वो। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आज का प्रश्न है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग अरब स्कॉलर्स रोट द बुक मुकद्दिमा। अगर आपने लेक्चर सुना होगा तो आपको जरूर याद होगा ये मुकद्दिमा नामक पुस्तक किस विद्वान ने लिखी है। ऑप्शन ए इब्न खालदून, अल बल्खी, अल बरूनी, इब्न हाकल। आप इसका सही जवाब दीजिए कमेंट में। इसका सही जवाब है इब्न खालदून। इब्न खालदून महोदय ने मुकद्दिमा नामक पुस्तक लिखी है। इब्न खालदून रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द अर्लीस्ट पायनियर एनवायरमेंटल डिटर्मिनिस्ट एंड ह्यूमन ज्योग्राफर। ठीक है, ये एक शुरुआती अग्रदूतों में से एक है। किसके? तो मानव भूगोल के और पर्यावरणीय नियतिवाद के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग अरब जोग्राफर इज द मोस्ट वाइडली ट्रेवल्ड एंड रोट डाउन द हिज ट्रैवल अकाउंट्स इन द बुक रिहला। निम्नलिखित अरब भूगोलवेताओं में से किसने सबसे अधिक यात्रा की है और अपने यात्रा वृत्तांत को रिहला नामक पुस्तक में लिपिबद्ध किया है। ऑप्शन है अल मसूदी, इब्न बतूता, इब्न खालदून, अल इदरसी। इसका सही जवाब आप देखेंगे तो इसका सही जवाब है इब्न बतूता। इब्न बतूता को क्या बोला जाता है? प्रिंस ऑफ ट्रैवलर बोला जाता है। ठीक है, अगर कभी पूछे कि हु इज नोन एज द प्रिंस ऑफ ट्रैवलर तो आप इब्न बतूता पे टिक मारेंगे, क्योंकि इन्होंने लगभग 30 वर्षों तक की लंबी यात्रा की थी। इनको एक और नाम बोला जाता है मार्को पोलो ऑफ द अरब वर्ल्ड और मुस्लिम वर्ल्ड। ठीक है, ये आप लेक्चर में आपने जरूर नोट किया होगा क्योंकि मैंने ये लेक्चर में चीजें बता दी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो यहाँ पे मिलान करने को दिए लिस्ट वन और लिस्ट टू। एक तरफ जोग्राफर्स के नाम है और एक तरफ उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है, आपको मैच करना है। अगर हम देखें तो हम चाहें तो डायरेक्ट मैच कर सकते हैं या ऑप्शंस देख सकते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है अल बरूनी। अभी अभी तुम आप लोगों ने देखा कि अल बरूनी के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या था? अभी भी नहीं देखा था, पहले देखा है। अल बरूनी की लिखी गई पुस्तक का नाम है किताब अल हिंद। नेक्स्ट देखा जाए अल मसूदी। अल मसूदी द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है? मुराज अल दहब, मेडोज ऑफ गोल्ड बोलते हैं। अल इदरसी के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? नुजहत अल मुश्ताक। अब इब्न खालदून की पुस्तक का नाम है किताब अल इबरार। यानी देखा जाए तो इसका आंसर ए बी सी डी लाइन से क्रमबद्ध है, इसका आंसर ए होना चाहिए। जी हाँ, ए है। तो आप ध्यान रखेंगे किताब अल हिंद लिखने वाले व्यक्ति का नाम अल बरूनी है और अल मसूदी ने मुराज अल दहाब लिखा है जिसका अर्थ होता है मिडोज ऑफ गोल्ड। ठीक है, और अल इदरसी का नुजहत अल मुश्ताक है और अल इब्न खालदून का किताब अल इबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रिपेयर्ड द फर्स्ट क्लाइमेटिक एटलस ऑफ वर्ल्ड नेम किताब अल अशकल। किताब अल अशकल ये क्या है? पहला क्लाइमेटिक एटलस है। इसे किसने तैयार किया था? ऑप्शन है अल बल्की, अल इदरसी, इब्न हाकल, अल इस्तखारी। इसका सही जवाब होगा ए अल बल्की। अल बल्की क्लाइमेटिक, एक प्रकार से क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे। इन्होंने अरब ट्रैवलर्स एक प्रकार से थे। इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड क्लाइमेटिक एटलस तैयार किया। वर्ल्ड फर्स्ट क्लाइमेटिक एटलस कब तैयार किया था? 1920 में, एडी में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which Arab geographer correctly explained the origin of periodic monsoon winds of the Indian Ocean। किस अरब भूगोलवेत्ता ने हिंद महासागर की मानसून हवाओं की उत्पत्ति की सही व्याख्या की थी? ऑप्शन है अल मुकद्दसी, अल मसूदी, इब्न सीना, अल बल्खी। इसका सही जवाब देखेंगे तो इसका सही जवाब है अल मसूदी। अल मसूदी के विषय में क्या किया गया है, कहा गया है? अल मसूदी ने भारत की यात्रा की और बंगाल की खाड़ी में हवाओं के मौसमी बदलाव अर्थात मानसून का उत्कृष्ट वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाइमेटिक जोन, 7 क्लाइमेटिक जोन। आप लेक्चर देखिए जरूर, उसमें आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ठीक है, was extensively utilized and divided by which group of ancient medieval scholars। जलवायु कटिबंध, जिसको सात जलवायु या किस्वर को अवधारणा को बड़े पैमाने पर उपयोग और विभाजन प्राचीन मध्यकालीन विद्वानों के किस समूह द्वारा किया गया था? कहाँ के लोग थे? वो यूनानी थे, रोमन थे, अरब थे, जर्मन थे।
इसका सही जवाब होगा, चूंकि अरब जोग्राफर से तो अरब जोग्राफर ही होगा। ठीक है, अब किसने की थी ये आपके लिए क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने ये भी बात बताया था कि 7 जलवायु कटिबंधों में किसने बांटा था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, हु कोरिलेट द कलर ऑफ द ओशन वाटर विथ सैलिनिटी। किसने समुद्री जल के रंग और लवणता के बीच संबंध स्थापित किया था। ऑप्शंस इब्न खालदून, इब्न सीना, अल मसूदी, अल मकदसी। इसका सही जवाब अगर आप देखेंगे तो इसका सही जवाब है अल मसूदी। अल मसूदी स्टडीड ओशन मॉनसून्स एंड मैरीन फेनोमेना एंड लिंक्ड ओशन कलर विथ सैलिनिटी। अल मसूदी ने ही महासागरों की मानसून की समुद्र घटनाओं का अध्ययन किया था और समुद्र के रंग और जल का क्या किया था, लवणता से उसको जोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अरब जोग्राफर प्रिपेयर्ड वन ऑफ द अर्लीस्ट साइंटिफिक वर्ल्ड मैप्स। प्रारंभिक वैज्ञानिक विश्व मानचित्रों में से विश्व का एक निर्माण किस अरब भूगोलवेत्ता ने किया है। ऑप्शन है अल मसूदी, अल इदरसी, इब्न बतूता, इब्न खालदून। इसका सही जवाब होगा अल इदरसी। अल इदरसी को आपने देखा था कि ये राजा रॉजर द्वितीय के दरबार में था और उन्हीं के लिए काम करता था, और इसी ने विश्व का पहला मानचित्र तैयार किया था और एक सिल्वर प्लेट पे भी मानचित्र तैयार किया था। और ये जो मानचित्र किया था इसको टैबुला रोजरीना बोलते थे। ठीक है, रोजरीना, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। विच अरब स्कॉलर इज रिगार्डेड एज एन इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिस्ट। पर्यावरणीय नियतिवाद का समर्थक किसे माना जाता है। अभी अभी आपने पीछे वाले क्वेश्चन में ऐसा जवाब देखा था। अल मसूदी, इब्न बतूता, इब्न खालदून, अल इदरसी। इसका सही जवाब क्या होगा, तो सी, इब्न खालदून। इनको क्या माना जाता है, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिस्ट माना जाता है, क्योंकि ये इन्होंने बताया था कि मानव का व्यवहार, मानव का एटीट्यूड, मानव की फिजिकल अपीयरेंस, ये सब कौन डिसाइड करता है, तो ये सब डिसाइड करने वाला कुछ है, तो वो बाहर क्लाइमेट है, इन्वायरमेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ अरब जोग्राफर्स। या भूगोलवेत्ताओं का सही कालानुक्रमिक क्रम बताना है। ऑप्शन है अल बरूनी, अल इदरसी, इब्न बतूता, इब्न खालदून। फिर अल इदरसी। अब ये सब आप ऑप्शन देख लेंगे, ये और ये। इसका सही जवाब मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ। इसका सही जवाब है ए, ये अल इदरसी, सॉरी अल बरूनी, इनके बाद आए थे अल इदरसी, इसके बाद आए थे इब्न बतूता और इनके बाद आए थे इब्न खालदून। इनका समय काल आप 14वीं शताब्दी में खत्म हो जाता है, ये 13वीं शताब्दी में रहते हैं। बाकी आप इनको देखे थे तो आप एक बार इसका एग्जैक्ट टाइम पीरियड वीडियो में जाके देख लेंगे। पहले ही शुरुआत में ही मैंने बताया था, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, पहले पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, हु इज नोन एज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी अमंग अरब स्कॉलर्स। अरब विद्वानों में समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। अल बरूनी को, इब्न खालदून को, इब्न बतूता को, अल मसूदी को। इसका सही जवाब अगर देखेंगे तो बी है, इब्न खालदून। इन्होंने सोशल ज्योग्राफी में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है अरब ज्योग्राफर होकर के, इसलिए इनको अरब का सोशलियोलॉजी का फादर माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, ये शायद मैंने लेक्चर में नहीं कवर किया था, इसलिए यहाँ पे कवर कर दिया। द कॉन्सेप्ट ऑफ अशबिया, जिसको ग्रुप सॉलिडिटरी बोला जाता है, प्रपोज्ड बाय अशबिया, जिसका अर्थ होता है समूह एकता, की अवधारणा किसने दी थी। अल बरूनी, इब्न खालदून, अल इदरसी, इब्न बतूता। इसका सही जवाब होगा बी, इब्न खालदून। इब्न खालदून ने इसकी समूह एकता का कॉन्सेप्ट दिया था, जिसका अरबिक वर्ड है अशबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज कंसिडर्ड इज द ग्रेटेस्ट अरब कार्टोग्राफर। कौन अरब का सबसे महान चित्रकार था। ठीक है, ऑप्शन है अल मसूदी, अल बरूनी, अल इदरसी, इब्न खालदून। इसका सही जवाब होगा अल इदरसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अरब स्कॉलर एस्टिमेटेड द अर्थ सर्कमफ्रेंस विथ रिमार्केबल एक्यूरेसी। पृथ्वी की परिधि की सटीकता से अनुमान लगाने वाला अरब विद्वान कौन था। अल बरूनी, अल इदरसी, अल मसूदी, इब्न बतूता। अब अक्सर सर्कमफ्रेंस का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप नॉर्मली किसमें टिक मारते हैं, पहले पूछा जा चुका है कई बार, तो वो इरेटोस्थनीज ने सर्कमफ्रेंस का कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर अरब में पूछा जाए तो किसने का अनुमान लगाया था सही। इसका सही जवाब है अल बरूनी। आप अल बरूनी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, अल बरूनी ने जो बताया था पृथ्वी की किसकी परिधि के बारे में, वो लगभग सटीक बताया था।
मैथमेटिक्स जियोडेसी का फादर भी इनको शायद बोला जाता था। वहाँ पे मैंने हम लोगों ने देखा था फादर ऑफ जियोडेसी, भूमि मापन का एक प्रकार से फादर ये माने जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अल इदरसी बिलोंग टू। अब अल इदरसी किस क्षेत्र से संबंधित है? ये नेट जेआरएफ में तो नहीं, लेकिन पीजीटी टीजीटी क्वेश्चन में ये सब पूछा जाता है, कौन विद्वान कहाँ से बिलोंग करता है। तो ऑप्शन है मोरक्को, स्पेन, सिसिली, इजिप्ट। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ए, मोरक्को। का ध्यान रखेंगे, अल इदरसी कहाँ से बिलोंग करते हैं? मोरक्को से। नेक्स्ट देखते हैं इब्न खालदून बिलोंग्स टू। इब्न खालदून कहाँ से बिलोंग करते हैं? ट्यूनिशिया, मोरक्को, इजिप्ट, इराक। इसका सही जवाब होगा ट्यूनिशिया से। यानी इब्न खालदून कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ट्यूनिशिया से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बुक है नुजहत अल मुस्ताक वाज रिटन बाय, अभी पीछे आपने शायद देखा था ऑप्शंस में था, अल इदरसी, अल मसूदी, अल बरूनी, इब्न खालदून। इसका सही जवाब हो जाएगा अल इदरसी। अल इदरसी के द्वारा पुस्तक लिखी गई है नुजहत अल मुस्ताक। ठीक है, तो ये अरब जोग्राफर से रिलेटेड कुछ पीवाईक्यू थे। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का मैंने क्या किया है, एक ऑर्डर बना दिया है, ताकि एग्जाम की दृष्टि में अगर आप बोलो तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और एग्जाम में आसानी से जाने से पहले एक बार रिवाइज कर लेंगे, ताकि अरब जोग्राफर से रिलेटेड कुछ आए तो इसमें से कुछ मिल जाए। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे टाइमलाइन एक अरेंज किया हुआ है असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पुराने अल बल्खी, फिर अल मसूदी, अल बरूनी, अल इदरसी, इब्न बतूता, इब्न खालदून। अब अल बल्खी का यहाँ पे की कंट्रीब्यूशन अगर देखा जाए तो पहला इनका अभी क्वेश्चन में भी आया था, फर्स्ट क्लाइमेटिक एटलस बनाया था। अल मसूदी का अगर देखा जाए तो इन्होंने मानसून का अध्ययन किया था और हैरकैंड सी के बारे में बताया था। ये सी के बारे में हम आपको 7 सीज का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था। इनका अल मसूदी ने कहाँ से, तो पर्शियन गल्फ से लेकर के पूरा ईस्टर्न एशिया तक इन्होंने 7 सागरों की बात की थी और 7 सागरों का नाम अलग अलग दिया था, वो मैंने वीडियो लेक्चर में कवर किया है। फिर उसके बाद से अल बरूनी की बात करें तो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है किताब अल हिंद, और इन्होंने पृथ्वी के त्रिज्या का मापन किया था। अल इदरसी की बात करें तो अल इदरसी ने सिल्वर पेनिस्फेयर मैप बनाया था, सिल्वर रॉजर द्वितीय के लिए। सिसिली के राजा रॉजर द्वितीय थे, उन्हीं के लिए उन्होंने सिल्वर चांदी के प्लेट पर क्या बनाया था, एक वर्ल्ड मैप बनाया था, जिसमें बेसिकली किस क्षेत्र को रखा था, यूरोप, एशिया और अफ्रीका को ही मात्र थे, यानी 3 क्षेत्र थे, यूरोप थे, एशिया था और अफ्रीका था। नेक्स्ट को देखें, इब्न बतूता को, इनको मास्टर ट्रेवलर बोला जाता है, यानी प्रिंस ऑफ ट्रेवलर भी बोला जाता है, और इनकी पुस्तक लिखी गई है रेहला। इन्होंने लगभग 1,20,000 किलोमीटर की यात्राएं की थी। और इब्न खालदून की बात करते थे तो ये ह्यूमन और रीजनल ज्योग्राफी में इनका काफी कंट्रीब्यूशन था। एक और फैक्ट से रिलेटेड पेज है, उसे भी देख लेते हैं। 1 लाइन रिवीजन है, जिसमें अल मसूदी का ये किताब अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। मेडोज ऑफ गोल्ड, मानसून से रिलेटेड अध्ययन, ओशन और सैलिनिटी का कनेक्शन बताया था, अभी क्वेश्चन भी आया था। अल बरूनी की अगर हम बात करें तो ये इन्होंने किताबुल हिंद लिखी थी, और भारत के बारे में इन्होंने बहुत वैज्ञानिक अध्ययन किया था, इसलिए इनको इंडोलॉजी का फादर भी बोलते हैं, फादर ऑफ इंडोलॉजी। ठीक है, फादर ऑफ इंडोलॉजी का मतलब आप जानते होंगे कि हु स्टडी द इंडिया, जिन्होंने इंडिया की स्टडी स्टार्ट की थी। उसके बाद अल इदरसी की बात करते हैं तो इन्होंने रोजरीना मैप बनाया था और कार्टोग्राफर थे ये, महान कार्टोग्राफर। और इब्न बतूता की किताब का नाम है रिहला और एक ग्रेट ट्रैवलर थे। उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं, तो इब्न खालदून का इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम था मुकद्दिमा, और ये इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिस्ट थे, यहाँ पर टी होना चाहिए था। ठीक है, यानी योगदान इनका डिटर्मिनिज्म में था। तो ये रही बात अरब जोग्राफर से। अब मुझे नहीं लगता है कि इससे बियॉन्ड जा करके एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछेगा, तो इसीलिए आप एक बार रिवाइज कर ले, और एग्जाम में अरब जोग्राफर से कोई भी क्वेश्चन है तो आसानी से आप टिक कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। फिलहाल के लिए इतने हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।